यार, इतना टाइम। चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे सी लैंग्वेज में टोकन्स के बारे में। टोकन क्या होता है? अगर हम टोकन की बात करें, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट of a C program is known as C के कोई भी C का प्रोग्राम है, उसके अंदर मौजूद जो छोटे छोटे एलिमेंट होंगे, जो छोटे छोटे पार्ट होंगे, उन्हीं को क्या कहता है? टोकन कहता है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है टोकन का डेफिनेशन किसी भी लैंग्वेज में जाएंगे, सी में, C++ में, जावा में, सब में डेफिनेशन कॉमन ही है। क्या डेफिनेशन है? प्रोग्राम के छोटे से छोटे एलिमेंट को, प्रोग्राम के छोटे से छोटे यूनिट को क्या कहा जाता है? टोकन कहा जाता है। अब टोकन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये बात समझ में आ गई ना? द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ ए सी प्रोग्राम इज नोन एज टोकन्स। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? टाइप्स ऑफ टोकन्स के बारे में। ठीक है, सी लैंग्वेज में कुल 5 टाइप के टोकन्स होते हैं। पहला होता है आइडेंटिफायर, दूसरा होता है कीवर्ड, तीसरा होता है लिटरल, चौथा होता है ऑपरेटर्स, पांचवा होता है पंक्चुएटर्स। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में कुल 5 टाइप के टोकन्स होते हैं। आइडेंटिफायर होता है, कीवर्ड्स होता है, लिटरल्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं और पंक्चुएटर्स होते हैं। हम इनके एक एग्जांपल को समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम अगर बात करें आइडेंटिफायर की, आइडेंटिफायर बेसिकली जो हमारे द्वारा प्रोग्राम में कुछ वेरिएबल का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे द्वारा प्रोग्राम में हम लोग वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, किस लिए? ताकि किसी भी प्रकार की वैल्यू को हम लोग स्टोर कर सकें। जैसे अगर हमने कहीं पर लिख दिया है a=10, देखिए a क्या है? a एक वेरिएबल है जिसके अंदर किसको स्टोर किया जा रहा है? 10। तो 10 क्या कहलाएगा? 10 को आइडेंटिफायर कहा जाएगा। जो भी हमारे द्वारा नाम डिफाइन किए जाएंगे, चाहे वो वेरिएबल का नाम होगा, चाहे फंक्शन का नाम होगा, है ना, उन नाम्स को ही क्या कहा जाता है? आइडेंटिफायर। ठीक है, इसके बारे में अलग से डिटेल में देखा जाएगा। अभी फिलहाल चूंकि हम लोग टोकन के टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके सबके एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग सबका एक एग्जांपल देंगे हम आपको, ताकि इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। जो भी नाम हमारे द्वारा डिफाइन किया जाएगा, ये नाम हम डिफाइन कर रहे हैं, ये क्या है? नाम है जिसके अंदर हमने किसको स्टोर किया? 10। तो यह है आइडेंटिफायर। बेसिकली वेरिएबल के नाम को कहा जाता है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, नेम ऑफ वेरिएबल और फंक्शन नेम। वेरिएबल के नाम को अथवा फंक्शन के नाम को क्या कहा जाता है? आइडेंटिफायर। अब हम बात करेंगे किसकी? कीवर्ड्स। कीवर्ड भी अपने आप में क्या होते हैं? एक प्रकार के टोकन होते हैं। जो भी प्रोग्राम के अंदर अगर ये सारे एलिमेंट आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो क्या है? टोकन्स हैं। कीवर्ड के बारे में कल भी हमने आपको बताया था। जो कीवर्ड होता है, इसमें ध्यान से देखिए, 2 शब्द आए, की प्लस वर्ड। की का मतलब होता है महत्वपूर्ण से। की का मतलब यहाँ पे, की का मतलब क्या है? इम्पोर्टेंट से, है ना, या इसको हम कहते हैं इम्पोर्टेंट वर्ड। ये इसको मतलब सी लैंग्वेज में कुल 32 ऐसे इम्पोर्टेंट वर्ड हैं जिनको कीवर्ड के नाम से जाना जाता है ना। इनका नाम और इनकी मीनिंग पहले से ही सी की लाइब्रेरी में डिफाइन करके रखा गया, और जो सी कंपाइलर हमारे द्वारा यूज किया जाता है, उस कंपाइलर को भी इन कीवर्ड्स के बारे में पता होता है, इसीलिए इनके बारे में हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे इसी लाइन में देखिए, यह क्या है? यह एक
आपका आइडेंटिफायर है। यह क्या है? आइडेंटिफायर है। इसी लाइन में एक शब्द इस्तेमाल किया गया है जिसका नाम है इंट, है ना। एक शब्द इस्तेमाल किया गया है जिसका नाम क्या है? इंट। यह इंट भी इन 32 में से आता है। इंट नाम का ये एक वर्ड है जो पहले से डिफाइन करके रखा गया है और यह एक प्रकार का क्या है? कीवर्ड है। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे इफ है, एल्स है, स्विच है ना। तो अगर इस टाइप के एलिमेंट किसी प्रोग्राम में आ रहे हैं तो हम कहेंगे वो भी एक प्रकार की क्या है? टोकन। समझ में आएगा? जितने भी कीवर्ड्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? सब टोकन होते हैं। ठीक है। फिर अगला आता है लिटरल्स। लिटरल को ही कांस्टेंट कहा जाता है। लिटरल को ही क्या कहता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है अभी इसके बारे में अलग से हम बताएंगे आपको, क्योंकि कांस्टेंट थोड़ा लंबा टॉपिक है। कांस्टेंट, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, इन सब के बारे में अलग से पढ़ा जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल हम एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहे हैं। ठीक है, बस अभी ओवरव्यू है। लिटरल, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, कांस्टेंट को क्या कहता है? लिटरल्स। अब कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट एक ऐसी एंटिटी होती है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। कांस्टेंट एक ऐसी एंटिटी होती है जिसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। हम उसकी वैल्यू में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। जबकि वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल में देखिए दो शब्द है, वेरी प्लस एबल। जिसकी वैल्यू बदली जा सके उसे वेरिएबल कहा जाता है, और जिसकी वैल्यू में हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर पाएंगे उसे क्या कहता है? कांस्टेंट। जैसे अगर हमने कहीं लिख दिया 10, यहाँ पे देख सकते हैं 10 ही है, कोई भी वैल्यू 10 लिख दिया, 23.5 लिख दिया, या सिंगल कोट्स में a लिख दिया, या सिंगल कोट्स में 9 लिख दिया, या सिंगल कोट्स में /n लिख दिया, ये सब क्या है? ये सब डिफरेंट टाइप के कांस्टेंट्स। समझ में आ गया? ये सब डिफरेंट टाइप के कांस्टेंट है। क्या हमने डबल कोट्स में किसी का नाम लिख दिया, किसी जगह का नाम लिख दिया, भी एक प्रकार का कांस्टेंट है ना। तो जो वैल्यू फिक्स होती है उसी को क्या कहता है? कांस्टेंट। और वैल्यूज डिफरेंट टाइप की होती हैं, उनके बारे में मैंने अभी आपको बताया है कि इसके बारे में पूरा अलग से पढ़ा जाएगा। और एक चीज़ और, यहाँ से छोटे क्वेश्चन बनते हैं, आपसे पूछ लेगा कि अगर इस तरीके से लिखा जाएगा तो क्या कहलाएगा, इस तरीके से सिंगल कोट्स में लिखा जाएगा तो किस प्रकार का कांस्टेंट होगा, अगर इस तरीके से लिखा गया होगा तो किस प्रकार का कांस्टेंट होगा। तो सबकी अलग से पहचान हमको जाननी पड़ेगी। समझ में आई बात? फिर अगला आता है ऑपरेटर। अगला टोकन क्या है आपका? ऑपरेटर। तो अगर हम ऑपरेटर की बात करें तो ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर एक प्रकार का सिंबल होता है। जितने भी ऑपरेटर होते हैं, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, एट द रेट, है ना। और क्या होता है? डिवीजन, मॉडुलस, ये सब क्या है? ये सब सिंबल है। और जितने भी सिंबल होते हैं उन्हीं को क्या कहता है? ये गलत हो जाएगा, सारे सिंबल को ऑपरेटर कहना गलत हो जाएगा, है ना। ये कहिए कि ऑपरेटर एक प्रकार का सिंबल होता है। सिंबल तो अपने कीबोर्ड में बहुत सारे होते हैं, ठीक है, जिनका इस्तेमाल करते हुए हम लोग किसी प्रकार की वैल्यू के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर हमको 10 और 20 को जोड़ना है, या गुणा करना है, या भाग करना है, कुछ भी करना है, तो हमको उसके लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? ऑपरेटर का। अब किस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे वो डिपेंड करेगा हमारे ऑपरेशन के ऊपर कि किस टाइप का ऑपरेशन हमारे द्वारा परफॉर्म किया जाए। समझ में आई बात? फिर आता है पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स भी एक प्रकार के टोकन्स होते हैं। जैसे अगर कहीं ब्रैकेट आया है, कॉमा आया है, सेमीकोलन आया है, तो इस टाइप के सिंबल को क्या कहा जाता है? पंक्चुएटर्स। समझ में आई बात? तो ये तो था टोकन्स और उसके टाइप के बारे में, और हमने सबके बारे में एक एक करके एग्जाम्पल बता दिया। ठीक है।